गोमती नदी में नीचे आने के लिए नाव तक के भी कोई रास्ता नहीं बनाया गया। इसी घाट जिससे बन जाए, जिससे जो गोताखोर हैं उनको उतरने में आसानी हो। लेकिन आप देख सकते हैं ये सीढ़ी है, बांस की जो सीढ़ी है, इसको यहाँ पे जब ये बनाया जा रहा था, जिसका मसाला और मलबे से यहाँ पे पत्थर नुमा सा नीचे बन गया है, जिस पे इस सीढ़ी को ऊपर से रस्सी से बांध करके रोका गया है और नीचे भी उसी सीमेंट के जो मसाला था उससे डंडों को रोका गया है। बड़े खतरे का ही काम है। अगर सरकार चाहे तो इनके लिए एक घाट बना सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इतना बड़ा रिवर फ्रंट बना दिया गया, पर गोताखोरों के लिए, जो लोगों की जान बचाते हैं, उनके लिए कोई भी रास्ता यहाँ पे नहीं बनाया गया। दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ शारिक और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। हम आ पहुँचे हैं उसी पॉइंट पे जहाँ पे श्रीपाल निषाद अपना एक छोटा सा घर बनाए हुए थे, जिसको LDA ने हटा दिया। शहर में जिस तरह से अवैध निर्माण हो रहे हैं या हो चुके हैं, जिसको LDA तोड़ने में नाकाम है, लेकिन एक गोताखोर का जो लकड़ी का उसने एक आशियाना बनाया था अपने रहने के लिए, उसको LDA ने ये कहकर तोड़ दिया कि ये पार्क है। जो ना जाने कहाँ कहाँ से लोग यहाँ पे आके सुसाइड पॉइंट जो बन चुका है, यहाँ एक साल में 100 से ज़्यादा लोग छलांग लगाते हैं। उनको बचाने के लिए जो यहाँ पे रह रहे थे श्रीपाल निषाद अपने और साथियों के साथ, उसको LDA ने ये कहकर उजाड़ दिया, छोटे से आशियाने को, जिसमें कोई और नहीं रह रहा था, बल्कि जो लोगों की जान बचाने वाला था, गोताखोर रामपाल निषाद और उनके संग साथी जो यहाँ पे खड़े हुए हैं। अब वो रात भर यहाँ रहते तो हैं, पर ज़मीन में अब कैसे सोएगा कोई, जिसका आशियाना LDA ने उजाड़ दिया। आखिर शहर में बने अवैध अपार्टमेंट, अवैध बिल्डिंगें, उन पे LDA क्यों नहीं कार्रवाई कर पा रहा है अभी तक? एक गरीब गोताखोर का आशियाना LDA ने 1 सेकंड में अब कैसे बिखेर दिया। गोमती नदी की लहरों के साथ नाव पे रहने वाले श्रीपाल निषाद जी जो मेरे साथ हैं, हम उनसे बात करेंगे। वो गोताखोर हैं, हम उनसे जानेंगे कि वो यहाँ पे कब से रह रहे हैं और कितने लोगों की उन्होंने जान बचाई है, जो इसी गोमती पुल से छलांग लगाते हैं और डूब जाते हैं, जिनको निकालने का काम श्रीपाल निषाद करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं, उसी नाव पे हूँ मैं, उनकी से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? श्रीपाल निषाद। अच्छा, श्रीपाल निषाद जी, कब से आप इस ये गोताखोर की जो आप यहाँ पे काम कर रहे हैं, कितने सालों से कर रहे हैं? ये तो हम बचपन से करते चले आ रहे हैं, हमारे पिताजी भी करते चले आए हैं और उनके साथ में हम जब से आने लगे हैं तो हम भी वही कर रहे हैं। अच्छा, अब तक कितने लोगों की जान बचाई होगी आपने? अरे अब तक तो हज़ारों तो उससे ऊपर हो ही चुके हैं, अब गिनती तो लगा नहीं पाए, और कम से कम 1500 से ऊपर तो 15,000 से ऊपर ज़्यादा निकाल चुके हैं बॉडी। तो आप रहने वाले लखनऊ के ही हैं? रहने वाले लखनऊ के हैं, बड़ी जगोली के, गोमती नगर, और इस समय रह रहे हैं महानगर निषादगंज में, 7वीं गली, 512/60। और कितने लोग आपके साथ काम करते हैं? हमारे लोग में तो 29 आदमी एक हैं और 14 आदमी एक हैं। हमारे जैसे रामशंकर निषाद हैं, ये भी कर रहे हैं, अजीत हैं, राम लखन हैं, डालीगंज के भी हैं, सब साथ के हैं हमारे, वो हम लोग सभी करते आए चले आ रहे हैं। ये जो आप लोगों की जान बचाते हैं, नदी में कूद करके रेस्क्यू करना, उनको निकालना, क्या इसकी कभी सरकार तरफ से मदद मिली आपको? सरकार तरफ से हमको कोई मदद नहीं मिली है, केवल बस वही एक पहचान पत्र दे दिया गया है, विशेष पुलिस अधिकारी कार्ड, बाकी कुछ नहीं। आश्वासन दिया गया कि हर पुल पे ड्यूटी लगाई जाएगी, मानदेय भी तय किया जाएगा, वो अभी तक कुछ नहीं हुआ इसका। आप 30 सालों से लोगों की जान बचाने का काम कर रहे हैं। इससे पहले पूर्व में भी कई सरकारें आई हैं, गई हैं, मौजूदा हालात में भी हैं।
किसी सरकार के मंत्री से या किसी सरकार के आप लोगों से जो मंत्री रहे हैं या और भी जो मुख्यमंत्री रहे हैं उनसे कभी आप लोग मिले या उन्होंने कभी कुछ आपकी मदद करी? हम मिले भी, गए भी वहाँ और एप्लीकेशन भी दी। उन्होंने कहा, आश्वासन दिया कि तुम लोगों का काम हो जाएगा। किससे मिले थे? अखिलेश जी से भी मिले, मायावती जी से भी मिले गए, PRO जी से उनके, और यह मोदी योगी जी के से भी गए हैं। वहाँ पे मिल के आए, कागज़ दे दिए, फाइल ले लिए, कहें ठीक होगा काम। अभी तक कुछ ऐसा कार्रवाई नहीं हुई हमारे साथ। आप लोगों को बचाते हैं, इसका कुछ आपको जो है कुछ सैलरी वैलरी कुछ पैसा ऐसा मिलता है? कुछ भी नहीं, कुछ नहीं। कुछ भी नहीं। अगर जिसको बचा लेते उसको ले जाते हैं, पुलिस वाले उठाते अपने लेके चले जाते हैं। मतलब कोई मदद नहीं मिलती कोई है? मदद नहीं, किसी तरह के कोई ऐसी कोई मदद ही नहीं मिली हम लोगों को। ये लिए जब तक कर रहे हैं, ये लिए अपने बच्चों को इसमें नहीं डाल रहे हैं किसी को। बस यही आखिरी है हमारी समस्या। तो मतलब ये जिस तरह से आप कह रहे हैं कि आखिरी है हमारा, तो क्या इसके बाद अब गोताखोर क्या नहीं रहेंगे या आखिरी जिस तरह बता रहे पिघली है आप? गोताखोर नहीं रहेंगे, इसलिए गोताखोर नहीं रहेंगे जब उनको खाने पीने के लिए कुछ मिलेगा ना, कोई सरकार तरफ से कोई मदद नहीं, तो गोताखोरी करेंगे क्या? आएंगे फालतू के निकाल देंगे। रात में 12 बजे पहुँचो, 1 बजे कूद गया, चलो निकालो चले। ये भी नहीं कि कोई चीज़ अपनी सेफ्टी पे कुछ दिया गया हो, ऐसा मतलब कोई किट या जिस समय नदी में कूदते हैं तो उसके लिए कोई किट उपलब्ध नहीं कराई जाती है आपको? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, कोई किट विट नहीं। ये हमारी आंखें लाल देखिए, किसी पानी गंदगी से है। ये हम लोग करते हैं तो हम ही लोग जानते हैं कि हम लोग शरीर से भी परेशान हो जाते हैं, चोट चपेट भी लग जाती है। वो भी नहीं कि चलो दवा के लिए पैसे भी मिल जाएंगे, वो भी नहीं। तो जीवन कैसे चला रहे हैं फिर अपना आप? घर का जीवन भैया ऐसे ही चल रहा है कि थोड़ी बहुत छोटी मोटी मछली वछली पकड़ लेते हैं, वही बेच लेते तो बेच लेते हैं बस। या कहीं कोई काम मिल गया तो वो कर लिए, गोमती की से सफाई है, कोई कह दिया कि भैया चलो कर दो तो वो भी कर लेते। क्या करें, आप मछली पकड़ के बेच करके उसी को जीवन चला रहे हैं अपना? जीवन चल रहा है जैसे तैसे। तो जो मत्स्य विभाग के जो मंत्री हैं संजय निषाद जी, उनसे उनकी कोई मदद मिली कभी आपको? नहीं, उनसे भी कोई मदद नहीं मिली और न ही मुलाकात हुई हमारी उनसे। बात खाली सुन रहे हैं, मगर एप्लीकेशन भी दी गई है, अब देखो क्या होता है। इसीलिए आप लोगों से ये अनुरोध है कि हमारा लोगों को कहीं भला करा दो गोताखोरों को, तो आप लोग हमारी बहुत प्रयासों के बच्चे हमारे तो आपको दुआएं देंगी। तो 30 साल से आप इसी तरह से काम कर रहे हैं, सरकार तरफ से भी कोई मदद नहीं मिलती आपको और ना ही जो स्थानीय जो पुलिस आती है वो भी आपकी कोई मदद नहीं, बस नहीं, कोई मदद नहीं। लाश को निकालना है, बस यही काम है? बस यही काम है, निकालना है, और अगर सामने कूदा है कोई तो उसको जिंदा बचाना है। एक तो पहली बात, हम सुबह 6 बजे खुद ही आ जाते हैं कि ऐसा कोई हादसा ना हो। शाम को हम 8 बजे, 8:30 बजे, 9 बजे खुद जाते हैं। और यहाँ कोई घाट भी नहीं है, केवल सीढ़ी हम लोग कैसे लगा के आते हैं, कैसे जाते हैं, ये हम ही लोग जानते हैं। आप उतर के आएंगे तो आप ही देखे होंगे कैसी है। यहाँ पे एक जैसे कि आप लोगों ने कहा था गुमटी बना के देनी चाहिए, गुमटी बनी होनी चाहिए रहने के लिए। हाँ, तो एक गुमटी रहेगी तो है ही, कोई हर आदमी रहता है, एक ना एक कोई रहेगा ही। यहाँ बनी नहीं गुमटी? गुमटी नहीं बनी, हम लोग ट्रैक्टर के बनाए थे, मड़ैया तरीके छाए थे तो अभी हटा दिया गया, LDA तरफ से गिरा दिया गया, तो हटाओ उसको, बनाना बेकार ही है। क्यों हटा दिया गया? ये कह रहे हैं कि इसके नीचे नहीं रहोगे, पारिक है, और जबकि पारिके के नीचे सारा कांड होता है सब। तो जब आप यहाँ रहते हैं तभी तो आप लोगों की जान बचा पाते हैं? जब रहते तभी तो जान बचाते, जब हम लोग रहेंगे नहीं तो जान कौन बचाएगा, किसकी बचाएगा जान? ये आप देख लो, तीसरा गुम्मच है, वहाँ से एक लड़की कूदी थी, वो तीसरा गुम्मच है, उसको हम लोग रस्सी, और आपने देखी होगी रस्सी मोटी वाली, दीवार पर से रस्सी बांध के तड़क के तो बचाए। ये कितनी गहरी नीचे फिट हो, कितनी गहराई हो? कहीं 10 फीट है, कहीं 25, कभी 30, 35, और हनुमान सेतु तरफ जो है मोती महल वाला, उसमें कम से कम 70 फीट पानी है। यहाँ पे कम है? यहाँ पे कम है थोड़ा, और 70 फीट है। जो आपने यूनिवर्सिटी का लड़का जो फांदा था, उसको भी हमें निकाल के आए, देखिए 8वें दिन। मतलब यहाँ पे जितने भी लोग छलांग लगाते हैं, सुसाइड करते हैं, उनको बचाने का काम आप ही करते हैं? आप ही लोग करते हैं। और उसके बाद भी जो है LDA ने आपकी जो है जो झोपड़ी आपने टट्टा टांगा था उसको हटा दिया? हटा दिया।
किस समय हटाया, ये भी कार्यक्रम चला था तब? यही कार्यक्रम के पहले, जो पुस्तक मेला लगा था उसके पहले। तो हमारे साथ जो श्रीपाल निषाद हैं, उनके भाई भी हैं, हम उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? रामशंकर निषाद। अच्छा, कब से आप मतलब गोताखोर की ये जो बचपन ही करते हैं, बचपने से? बचपने से। अच्छा, तो अब तक आपने कितने लोगों की जान बचाई होगी? कम से कम नहीं तो करीब 1000 से ऊपर ही निकाल चुके हैं। अच्छा, जीवित, मरे के छोड़ दीजिए। अच्छा, जीवित 1000 से ऊपर निकाल चुके हैं? निकाल चुके हैं। अच्छा, अभी शनिवार को भी लड़की पिछले शनिवार को कूदी थी, उसको भी हम ही लोगों ने निकाला था। अच्छा, उसके पहले भी एक लड़का कूदा था यहाँ का डालीबाग का, उसको भी हम ही लोगों ने निकाला था। उसमें मेरा मोबाइल भी गिर गया था निकालने में, और फिर भी कोई सहायता नहीं होती हम लोगों की। कहीं से राहत नहीं मिलती है? कोई मतलब कि आर्थिक मदद आप लोग की नहीं होती है? नहीं नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। कुछ नहीं। पुलिस तो इतना बड़ा आप लोग जो है, जो बिना किट के आप लोग काम करते हैं, एकदम से कूद के जाना, लोगों की जान बचाना। वो हम लोगों की मजबूरियाँ हैं। मजबूरियाँ क्या है, पुलिस जाती है तुरंत बुलाती है, हम लोग को आना पड़ता है। ये मजबूरियाँ हैं। कभी ऐसे आप लोग को कूदते हुए एकदम से कोई चोट वोट लगी होगी, या कभी एकदम से कुछ हुआ हो तो नीचे जाते हैं? चोट की हमारी लगी थी, रॉड लगी थी सरिया, ये यहाँ लगी थी, यहाँ तक आई है, नीचे हड्डी नीचे निकल आई, वहीं शरीर की कमजोरी भी मेरे हो गई। तो ये सरिया क्या इसके गुमती के नीचे थी? जी जी। कब की बात है ये? ये हो गया करीब 2 साल। जी। अमौसी कनौसी के लड़की को ली थी, 2 थे। तो इसका इसका इलाज का खर्चा किसने उठाया था? इलाज का खर्चा हम लोग अपने हाथ ही उठाए हैं। अच्छा, बाकी खुद कोई सहायता नहीं, कोई सहायता नहीं। और हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल में जवाब दे दिया कि फिर जरा के इलाज इसका हुआ था, पक गया था अंदर ही अंदर। फिर भी आपके जो मतलब जो आने वाली पीढ़ी, जो बच्चे हैं, क्या वो गोताखोर उनको बनाएंगे आप? नहीं नहीं नहीं, वो हम लोगों की मजबूरियां हैं। हम लोगों को अभी हम लोग इतना झेल चुके हैं, वो भी साथ में झेलें, फ़ायदा क्या है? वो भी साथ में झेलें, फ़ायदा कुछ नहीं है। इसके आगे जो भी वो अपना काम धाम करें वो ठीक है। क्या बच्चे हैं आपके? 4 लड़के? 3 लड़कियां, 1 लड़का। तो कैसे कैसे जीवन चल रहा है फिर? जीवन बस इसी पानी से चल रहा है किसी तरीके। फिर भी कोई सुनवाई नहीं होती हम लोगों की, हम लोगों की कोई सुनवाई नहीं होती है। जब इच्छा हो तो पुलिस बुलाई, तुरंत हम लोग को भागना पड़ता है। चाहे हम यहाँ से आजमगढ़ तक हो आए हैं, और इधर पहुँच गए सुल्तानपुर। इसी नाव से? नाव से नहीं, ऊँचे से गोताखोरी करने के लिए, ढूंढने के लिए बहुत दूर दूर घुमा है। तो कहीं सम्मानित तो किया गया होगा, कुछ मदद करी गई? सम्मानित किया गया था, एसएसपी साहब किए थे, ठीक है, डीजी साहब, और वही सम्मानित पत्र मिला हुआ है। और जो भी कार्ड मिला था, वो कार्ड वार्ड सब मेरा गिर गया, आधार भी गिर गया उसी मोबाइल के साथ ही में। कुछ उसके आगे फिर सहायता नहीं हुई। मोबाइल मेरा बचाने ही में सब गिरा है। हाई कार्ड भी जो दिया गया था वो भी गिर गया जी। उसके बाद मतलब कोई कुछ नहीं? कोई कुछ नहीं। क्या नाम थे? श्रीपाल निषाद के भाई हैं, जो बात करते करते एकदम से उनकी आंखों से आंसू निकल आए। इन आंखों से आंसू निकलने का एक ही राज है। बहुत दुख के साथ बताया इन्होंने कि डीजीपी साहब ने कुछ टाइम पहले इनको सम्मानित किया था, जो एक पत्र दिया था, एक कार्ड बनाया था, जो 2 लोगों को जिन्होंने गोमती में छलांग लगाई थी, उनको बचाने में इनका वो सारा सामान भी चला गया। और अभी हाल ही में एक युवती ने भी छलांग लगाई थी, जिसको बचाने में इनका मोबाइल भी चला गया। आखिर इनका कहने का मतलब अब ये है कि अब हम लोग जब तक के हैं तो ये काम कर रहे हैं, उसके बाद अब गोताखोर नहीं मिलने वाले,
जो सुसाइड पॉइंट पे लोग आकर के छलांग लगा देते हैं, अपनी जान देने के लिए कूद जाते हैं अपनी, अब उनको शायद बचाने वाले ना मिल पाएँ, क्योंकि ये गोताखोर हैं जो अपना जीवन इसी गोमती नदी से मछली को पकड़ करके और बेच लेते हैं। उस तरह से ये अपना जीवन चला रहे हैं कि अभी तक के इनकी कोई मदद नहीं हो पाई है। तो ये हमारे साथ श्री पाल निषाद जी थे जो गोताखोर हैं, जिनका साफ तौर पे ये कहना है कि हमने सरकार पूर्व में भी जो रही और जो मौजूदा में भी हैं उनसे भी गुहार लगाई, पत्र दिए, एप्लीकेशनें दी, लेकिन सुनवाई कहीं नहीं हुई। अभी हाल ही में जो यहाँ पे एक पुस्तक मेला लगाया गया था जिसमें रह रहे थे गोताखोर लोग एक छप्पर डाल करके, उसको भी एलडीए ने ये कहकर हटा दिया कि ये पार्क है, इसमें आप लोग नहीं रह सकते हैं। आखिर एक बड़ा सवाल उठता है, जब कोई सुसाइड करने आता है, छलांग लगा देता है, कूद जाता है, तब प्रशासन इन्हीं को ही ढूंढता है। आखिर इनका कहना है कि इनके लिए इनके जीवन जो इनका चल रहा है, जो ये मछलियों को पकड़ करके बेच करके अपना जीवन चला रहे हैं, इनकी सरकार से ये गुहार है, इनकी सरकार से ये गुहार है कि इनकी मदद सरकार करे और इनको एक जो गोमती नदी के नीचे जो एक जो रिवर फ्रंट का है, इस पे एक गुमटी बना के दी जाए जिसमें ये गोताखोर मछुआरे रह सकें। एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि जो गोताखोर मछुआरों के जो मसीहा हैं संजय निषाद जी, वो मसीहा तो हैं, लेकिन ये मछुआरे हैं जो अपना मछली पकड़ के जीवन चला रहे हैं। आखिर इनके लिए मंत्री जी कब मदद करेंगे? जो आज 30 सालों से लोगों की जान बचाने का काम कर रहे हैं, आखिर उनके लिए सरकार ने किसी भी तरह की मदद के लिए आगे नहीं आए। गहरी 25 फीट नीचे गहरी गोमती में बिना किसी किट के कूद के और उसकी जान बचाना एक अपने अंदर बड़ा सवाल खड़ा करता है। रात हो चाहे दिन हो, आपने सुना कि किस तरह से ये जो गोताखोर हैं इन्होंने बताया अपनी आप बीती, लेकिन अब जो इनकी आगे की पीढ़ी है उसमें ये अब अपने बच्चों को नहीं लाने वाले हैं, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने अपना जीवन काट दिया लोगों की जान बचाने में, और इन्हें किसी भी तरह की सरकार की तरफ से जितनी सरकारें आई गई जो हैं इनको मदद नहीं मिली, जिसकी वजह से अब ये जो आखिरी पीढ़ी चल रही है, तो अब इनके ना रहने के बाद शायद अब गोताखोर ना रहें। तो ऐसी खबरों को देखने के लिए हमारे 4PM न्यूज़ नेटवर्क के चैनल जुड़े रहिए। हम आपको दिखाएंगे वही जो होगा सच। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ लखनऊ से 4PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए मोहम्मद शारिक की रिपोर्ट।